बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान का एक खरा और सच्चा सहाफ़ी, गीले तितर जैसा सहाफ़ी नहीं है भैया। और जो दूसरा है वो एक बोदी वाली सरकार हलवाई समी इब्राहिम, वो भी खुद को सहाफ़ी कहता है। एक सदीक लली है, एक मखदूम कुकड़ी है और एक हकीकत टीवी जैसा दुनिया का झूठा तरीन, जो खुद को पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तजिया निगार कहता है। ये ऐसा सहाफ़ी नहीं है, ये हक और सच के साथ खड़ा होने वाला सहाफ़ी है जावेद चौधरी। आज से चंद दिन पहले 22 दिसंबर को आई थिंक तो जावेद चौधरी साहब ने 22 दिसंबर को पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका एक तवील इंटरव्यू किया है। कहा जाता है कि 6 घंटे पर मुहित ये इंटरव्यू था। इसमें जनरल बाजवा साहब ने अपने दिल की बहुत सारी बातें की हैं। जाहिर सी बात है कि एक फौजी पर कुछ पाबंदियां होती हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो 2 साल तक ना तो सियासत में हिस्सा ले सकता है और ना वो अब ये कह सकते हैं कि अपना नुक्ता नजर खुलकर वो बयान कर सकता है। तो मेरी वीडियो में मैं जो कुछ भी कहूंगा, जो भी मेरे अल्फाज हैं, असल में ये जावेद चौधरी साहब का कल वाला कॉलम आप पढ़ लें, गूगल पर आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये तमाम तर इंकशाफात जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में किए हैं। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब के बकौल के आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान के एक सहाफी है, आई थिंक मुल्क से बाहर होते हैं, अहमद नूरानी साहब, चंद दिन पहले या फिर 1-2 माह पहले उन्होंने एक इंकशाफ किया था और ये कहा था कि वो देखें जी जनरल बाजवा साहब ने करोड़ों के अरबों के असासे बना लिए हैं। तो उन पर इल्जामात लगाए गए। उसके बाद वो जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है, जिस तरह उन्होंने फिर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाए, उनकी ट्रोलिंग की, वो भी आपके सामने है। तो इस पर जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। तो जनरल बाजवा साहब अपने जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो असासा जात हैं, उनका फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं और बहुत जल्द जनरल बाजवा साहब की जानब से एक रिपोर्ट अपने असासा जात के हवाले से दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब 1980 में जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो उनकी जो सैलरी थी वो आई थिंक 1400 रुपए थी। तो तब से लेकर रिटायरमेंट के दिन तक उनके पास जो भी असासे उन्होंने जो भी बनाए, कैसे बनाए, उस हवाले से तमाम तर रिपोर्ट वो मीडिया पर वो ले आएंगे बहुत जल्द। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब ने एक और भी इंकशाफ किया है। अक्सर और बेशतर हम ये बातें सुनते हैं यूथियों से और अमरांडुओं से कि वो जी फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के आपसी ताल्लुकात बहुत खराब थे। अब सोशल मीडिया पर देख लें, पीटीआई का सोशल मीडिया सेल फैज हमीद साहब को हीरो बनाकर पेश करता है और उसके मुकाबले में जो जनरल बाजवा साहब हैं उनको सोशल मीडिया पर किस तरह उनको ट्रोल किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, ये भी आपके सामने है। इस पर जनरल बाजवा साहब ने ये कहा है कि नहीं जी, उनके और फैज हमीद के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद साहब उनसे मिलने के लिए आए थे और अब वो दोनों एक फलाही तंजीम या फिर फलाही अदारा बनाने के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में ये भी लिखा है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब के बारे में भी उनको बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया है और कहा है कि जनरल आसम मुनीर साहब एक इंतहाई काबिल, दयानतदार और प्रोफेशनल सोल्जर हैं। वो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, अरबी जुबान पर अबूर रखते हैं और उनके शाही खानदानों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ पर एक और बात भी उन्होंने की। वो कहते हैं कि जिस तरह मुझको सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया, अदारे को बदनाम किया गया, मुझे खदशा है, मुझे डर है कि अगर इस तरह मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ भी इस तरह के ट्रेंड चलाए गए या उनकी ट्रोलिंग की गई तो भाई मैं तो बर्दाश्त कर गया था, मैंने तो दरगुजर किया, लेकिन अगर मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से उनको बदनाम किया जाता है सोशल मीडिया पर, भाई अब देख चुके हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है इसने पाक फौज के जो शोहदा है उनको नहीं बख्शा, उनके हवाले से झूठे ट्रेंड चलाए, उनको अल्लाह माफ करे गालियां तक दी गई। और ट्रेंड किसके साथ मिलकर चलाए? जो सोशल मीडिया अकाउंट एफआईए ने पकड़े वो भाई जी भारत और वो इजराइल से ऑपरेट हो रहे थे। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी इस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं, इनकी ट्रोलिंग की जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। तजिया निगार कहते हैं कि उनके कहने का मकसद ये है कि मैं तो भाई बर्दाश्त कर गया हूँ, लेकिन अगर जनरल आसम मुनीर साहब के बारे में इस तरह की कोई ट्रोलिंग करने की कोशिश की जाती है तो वो भाई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि भाई वो पंजाबी में कहते हैं ना कि तोड़ के रख दूंगा, वो भाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इमरान खान हो या फिर कोई और हो। अच्छा जी, एक और जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में। पिछले 8 माह से आप देख रहे हैं जब से इमरान खान
साहब को इक़्तिदार के ऐवानों से धक्के देकर बाहर निकाला गया है। इमरान खान साहब हर जलसे में, हर जुलूस में, हर इंटरव्यू में, जब किसी भी यूथी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हैं तो यही कहते हैं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मीर सादिक, मीर जाफर, गद्दारे वतन, इस तरह के वो अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। तो भाई ये किसको कहते थे? यकीनी तौर पर कमर जावेद बाजवा साहब को कहते थे। तो इस पर जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि जनरल बाजवा साहब पर जो गद्दारी के या फिर उनको मीर जाफर या मीर सादिक कहा गया, इस पर वो बहुत उदास हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने मुखालफीन के बारे में जो कुछ जानते हैं, अगर उनमें से मुखालफीन से मुराद तो भाई इमरान खान साहब ही हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं उनका 5% यानी कि 5% मंजरे आम पर ले आऊं तो जनरल बाजवा साहब के जो मुखालफीन हैं उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 6 घंटे तवील इंटरव्यू बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन चंद अहम नुकात को मैंने उठाया है जो जनरल बाजवा साहब ने की हैं और जिन्हें जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।